उठाइए सभी लोग एक बार कुलनी वाले बाबा के नाम से दोनों हाथ सीधे से और ताली बजाते हुए कि कुलनी वाले बाबा तुम्हें आना होगा, आना होगा, भक्तों की बिगड़ी मग्नं निर्वाण शांति प्रदाम ब्रह्मा संगोपणीन्द्र से मणि संवेदांत वेदं विभुं रामाख्यम जगदीश्वरं सुगुरुमाया मनुष्यं हरे वन्देहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रपच्छ रघुपुंगो निर्भरामि कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अद्वैत बलिदान जीवन कृष्ण ज्ञानी नाम सकल गुण निधानम वारणानाम देश रघुपति प्रिय भक्तो वाद नमामि। बोले हनुमान जी महाराज की जय। आज हनुमान जी महाराज सुंदर कांड के पाठ, सुंदर कांड का पाठ चाहे जिसके पास जितना धन हो, चाहे जितना वैभव हो, कीर्तिमान सब कुछ हो, मगर सुंदर कांड का पाठ सबको नसीब नहीं होता। सुनना तो बहुत दूर है, वहां पे जाना सौभाग्य की बात नहीं, किसी के नसीब में नहीं, क्योंकि भगवान हनुमान जी महाराज कलियुग के राजा हैं, मंगलकारी हैं, अमंगल दूर करते हैं। जिसके ऊपर बहुत ही हनुमान जी महाराज की कृपा होगी वही उनके दरबार में जा सकता है। इसलिए हनुमान जी महाराज, और फिर ये भादों का महीना बहुत ही पावन महीना होता है। भगवान कन्हैया जिस महीने में जन्मे हैं वो साधारण नहीं होगा, भादों के महीने में। इसीलिए
जो भक्त भक्ति भाव से सुंदर कांड का पाठ पढ़ता या सुनता है, हनुमान जी महाराज सदैव उसका कल्याण करते हैं, भक्ति भाव देते हैं। बोल हनुमान जी महाराज की जय। आज क्यों? क्योंकि रामायण में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, फिर है सुंदर कांड और लंका कांड, फिर उत्तर कांड। कौन सी ऐसी विशेष बात है जो सभी लोग सुंदर कांड का पाठ ही करवाते हैं? सुंदर कांड के पाठ में जीव और भक्ति का मिलन दर्शाया गया है। जीव हनुमान जी महाराज भक्ति स्वरूपा जानकी मैया, और जब कोई कार्य भगवान का भक्त द्वारा होता है, क्योंकि भगवान का कार्य भी सबको नसीब नहीं है, इसलिए जो भक्त भक्ति भाव से, और भगवान कौन? राम जी, भक्त हनुमान जी, कार्य क्या है? जानकी मैया का पता लगाना। और हनुमान जी महाराज जब जानकी मैया का पता लगाने के लिए, क्योंकि भगवान की भक्ति साधारण नहीं होती है, बहुत ही कठिन है। और जब जीव किसी भक्ति से मिलने जाएगा या मिलेगा तो साधारण नहीं मिल सकता। हनुमान जी महाराज जब जानकी मैया का पता लगाने के लिए चले तो हनुमान जी महाराज को नाना प्रकार की त्रिगुणमयी मायाओं ने घेरा। हनुमान जी महाराज विजय प्राप्त करते हुए जब जानकी मैया के पास में पहुंचे तो जानकी मैया ने हनुमान जी महाराज को अजर अमर का वरदान दे दिया। हनुमान जी महाराज के जीवन में सुंदरता आ गई कलयुग में, क्योंकि कलयुग के राजा हनुमान जी महाराज हैं। जो भक्त भक्ति भाव से सुंदर कांड का पाठ हनुमान जी महाराज का भगवान का कार्य कराता है, भगवान की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से उसके जीवन में सुंदरता आ जाती है। बोल हनुमान जी महाराज की, बोल कुंडली दरबार की, बोल सच्चे दरबार की। आज हनुमान जी महाराज को जब ये कार्य मिला, हनुमान जी महाराज, क्योंकि जिसको अपनी शक्ति पे अहंकार नहीं है वही सबसे श्रेष्ठ आदमी है। जैसे हमारे डॉक्टर साहब इतने ऊंचे पद पे और इतना धन है कि इनको भी नहीं मालूम होगा, फिर भी कोई मतलब एकदम साधारण। इसलिए हनुमान जी महाराज आज प्रभु राम जी को याद किया। प्रभु आपका कार्य जो मिला है, आपकी कृपा आशीर्वाद से मैं कर पाऊंगा। और हनुमान जी महाराज मन ही मन में याद करने लगे जानकी मैया को। ऐ मैया, मुझे हमारे मालिक ने, मेरे ईश्वर ने, भगवान ने मुझे कार्य दिया है आपका पता लगा। और मैया, मैंने आपको देखा नहीं है, आप कैसे हो, किस हाल में हो, मैं आपको कैसे पहचानूंगा, कैसे आप पे पहुंचूं। मैया, मुझे अपने पास में बुलाइए, ऐसी शक्ति दीजिए। और इसी क्रम में ये 101 पुष्पोत्तराओं की हाजिरी है कुंडली वाले बाबा के चरणों में। ये गोविंद शुक्ला जी जो कि साड़ से आए हैं, और ये
सुदर्शन न्यूज में वहाँ पत्रकार भी हैं, इनकी ओर से, और हमारे छोटे भाई भी हैं, ये भूल गए। और ये हम तीनों लोग, डॉक्टर साहब का हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा हाथ रहता है, और हाथ के साथ साथ इतना ज्यादा तीनों लोगों में प्रेम है कि हम लोग 2-4 दिन किसी से बात ना करें, मिले ना तो व्याकुल होने लगते हैं। हमारे गोविंद शुक्ला जी की ओर से 101 पुष्पद्राओं की हाजिरी है। बाबा कल्याण करी, भक्ति भाव दे। आज हनुमान जी महाराज जानकी मैया को याद करने लगे और कहते हैं, मैया यह मैया तुमको ढूंढने, है मैया तुमको ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, 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 मैया तुमको ढूंढने